नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दैनिक भास्कर की एक बड़ी पड़ताल की, जिसने बच्चों की सेहत से जुड़ी एक सरकारी योजना की एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर हमारे सामने रखी है। तो कहानी शुरू होती है इस हेडलाइन से, बच्चों का दूध गड़बड़ों में। देखने में तो ये सिर्फ एक लाइन लगती है, लेकिन इसने सरकार के एक बहुत बड़े फूड प्रोग्राम की नींव हिला दी और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरी जांच की कड़वी सच्चाई आखिर है क्या। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या निकल कर आया। अच्छा, तो ये मिड डे मील स्कीम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है क्या? देखिए, इसका मकसद तो बहुत ही नेक और सीधा सा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना और दूध देना, ताकि वो हेल्दी रहें और स्कूल आने के लिए उत्साहित हो। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 722 करोड़ रुपए। इतना पैसा हर साल खर्च होता है राज्य के करीब 68 लाख बच्चों तक दूध पहुंचाने के लिए। सोचिए कितना बड़ा निवेश है ये। लेकिन जब अखबार ने इसकी पड़ताल की तो जो असलियत सामने आई वो सच में चौंकाने वाली थी। पता चला कि बच्चों के लिए जो गोपाल ब्रांड का फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर भेजा जा रहा था वो इस्तेमाल करने लायक ही नहीं था, पूरी तरह खराब था। मतलब जब इन्वेस्टिगेटर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। दूध का पाउडर पत्थर जैसा हो गया था, एकदम सख्त। उसका रंग काला पड़ चुका था और तो और पैकेट 2-2 साल पुराने थे, मतलब एक्सपायरी डेट कब की निकल चुकी थी। और इन सब से ऊपर उसमें से एक बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। तो ये तो वो बातें थीं जो जांच में सामने आईं, पर इसका असल में जमीन पर क्या असर हो रहा था? चलिए अब सीधे उन लोगों की सुनते हैं जो रोज इससे जूझ रहे थे, यानी टीचर्स और पेरेंट्स। जैसे एक टीचर हैं विक्रम शर्मा, उनका क्या कहना है सुनिए। पिछले महीने जो मिल्क पाउडर आया था वो खराब था और 15 सितंबर के बाद से तो कोई नई सप्लाई आई ही नहीं। मतलब एक तो जो सामान आया वो खराब और ऊपर से सप्लाई भी बंद। और सिर्फ टीचर ही परेशान नहीं थे, पेरेंट्स भी आवाज उठा रहे थे। जितेंद्र रेवाड़िया जैसे पेरेंट्स का साफ कहना था, अगर इसकी ठीक से जांच हो जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि लोगों को ये धांधली बहुत गहरी लग रही थी। अब ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये सब हो कैसे रहा था। क्या पूरा सिस्टम ही बेखबर था? जब जमीन पर इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही थी तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब अखबार ने शिक्षा विभाग और मिड डे मील कमिश्नर जैसे बड़े अधिकारियों से पूछा तो जवाब क्या मिला कि उन्हें तो कोई शिकायत ही नहीं मिली है। मतलब सिस्टम को या तो सच में कुछ पता नहीं था या फिर वो जानना ही नहीं चाहता था। तो देखिए, एक तरफ थे कागज पर किए गए बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ थी ये कड़वी हकीकत। वादा था पौष्टिक दूध देने का, पर मिल रहा था खराब और काला पाउडर। दावा था कि क्वालिटी चेक होती है, पर मिल रहे थे एक्सपायर्ड पैकेट। ये सिर्फ वादे और हकीकत के बीच का फासला नहीं था, ये भरोसे का टूटना था। तो सवाल उठता है कि इस पूरी लापरवाही की कीमत आखिर चुका कौन रहा है? इस फेल होते सिस्टम का बोझ किसके कंधों पर है? यह आंकड़ा देखिए, 2,34,000। ये उन बच्चों की गिनती है जो राज्य में कुपोषित हैं। मतलब ये वो बच्चे हैं जिन्हें इस स्कीम की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वही इस लापरवाही का सबसे बड़ा शिकार बन रहे थे। और बात सिर्फ खराब दूध तक ही सीमित नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जब कभी दूध दिया भी गया तो वो भी पूरा नहीं। नियम के हिसाब से 200 मिलीलीटर दूध मिलना था, पर बच्चों को दिया जा रहा था सिर्फ 150 मिलीलीटर, यानी 25% की सीधी कटौती। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है पैसों की सीधी सीधी बर्बादी, यानी जनता का पैसा एक ऐसे प्रोडक्ट पर खर्च हो रहा है जो किसी काम का ही नहीं। और दूसरी तरफ जो इससे भी ज्यादा गंभीर है वो है बच्चों की सेहत से खिलवाड़। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब 750 करोड़ की एक योजना उन्हीं बच्चों को फायदा पहुंचाने में नाकाम हो जाए जिनके लिए वो बनाई गई है, तो फिर जवाबदेही की शुरुआत आखिर कहां से होगी?